नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर के फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर मुखर हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब कुछ बता देने के बाद अब क्या रह गया है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ पे भी सवाल उठाया है। दरअसल आंदोलन के शुरुआती दौर में उन्होंने शाहीन बाग वाली बिल्किस बानो को लेकर कंफ्यूज कर गई और महेंद्र कौर को बिल्किस बानो समझ गई। इसको लेकर के वो काफ़ी ट्रोल हुई। दिलजीत दोसांझ, प्रियंका चोपड़ा और किसान आंदोलन में शामिल तमाम लोग यानी कि जो महेंद्र कौर हैं वो भी उन पे फट पड़ी थी। अब उन्होंने जवाब दिया है, सुनिए उनको। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल, मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप, डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जब प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल, सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आप को उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में दोस्तों? हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीजें उनको क्लैरिफाई करनी पड़ी। पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना, कंगना रनौत को रेप की धमकी भी मिली। इसके अलावा उनसे देशभक्ति के प्रमाण पत्र मांगे गए। अब कंगना रनौत पूछ रही हैं कि मैं पंजाब को जानती हूँ, वहाँ के अधिकांश लोग शांतिप्रिय लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान के समर्थक हैं, जो असामाजिक गतिविधियों में या इस तरह की बातों में शामिल रहते हैं। वो क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने सब कुछ तो बता दिया, उनका मकसद क्या है? फिर वो प्रियंका चोपड़ा, दिलजीत दोसांझ से भी सवाल करती हैं, आखिरकार कैसे लोग इन ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं? वो महिला जो अपने खेत को बचाने की गुहार लगा रही है, क्या वो किसान आंदोलन के मकसद को समझती है, किसान कानून को समझती है? बहुत कुछ पूछ रही हैं। वो कहती है कि हर बार उन्हें ही देशभक्ति का प्रमाण पत्र क्यों देना पड़ता है? ये प्रियंका चोपड़ा, दिलजीत दोसांझ से कोई सवाल क्यों नहीं करता? तो इस तरीके से जो कंगना रनौत है वो पीछे हटने वाली नहीं है, वो लगातार बोल रही हैं, और एक बार फिर से उन्होंने वीडियो जारी किया है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।